प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदीप सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम अवध साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध की स्वतंत्रता की घोषणा 1722 ईस्वी में सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। ईरानी सिया गुट के इस सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। सादत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए ही सादत खां ने 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। सादत खां के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। 1742 ईस्वी में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार कर लिया था। 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसे अपना प्रथम वजीर नियुक्त किया। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के बंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। अंततः जयप्पा सिंधिया और मल्हार राव के साथ नवाब ने एक मैत्री संधि की। 1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। 1754 ईस्वी में अवध में इसकी मृत्यु हो गई। सफदरजंग के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजा-उद-दौला बना। इसने 1759 ईस्वी में अली गौहर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। 1761 ईस्वी में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेज़ों और बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम के बीच लड़े गए बक्सर के युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, में शुजा-उद-दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया। अवध का अगला नवाब सादत खां 1730 से 1814 ईस्वी हुआ, जिसने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। अंग्रेज़ों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया जब तक कि उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी में हुआ। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये था अवध साम्राज्य और उसके शासक। उम्मीद है आज का विषय आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।